हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आ जाइए, नमस्ते मोस्ट वेलकम। और इस वाले सेशन में बच्चे हम अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी को देख रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड अपने जो 7 कॉन्टिनेंट हैं उन 7 के 7 कॉन्टिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो बच्चे क्या कहता है पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत और मकर ये तीनों ही रेखा जाती हैं। वो कौन सा बच्चे? अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप बच्चे आपको ये दिखाई देगा और ये दुनिया का सेकंड बड़ा महाद्वीप है। सेकंड बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के मामले में भी और जनसंख्या के मामले में भी ये दूसरे ही नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन सा है बच्चे? एशिया आपको देखने को मिलेगा। पहले नंबर पर बड़ा महाद्वीप है एशिया, किसमें? जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी। और आपको फिर उसके बाद मिलता है अफ्रीका। अफ्रीका पर सबसे ज्यादा देश है बच्चे, 54 देश। किसी भी महाद्वीप पर इतने देश नहीं है जितने इस पर है, ठीक है। और इसको बच्चे पठारी महाद्वीप बोल देते हैं, समझ गए, क्योंकि ज्यादातर पठारी एरिया है इस पे। ओके, पठारी महाद्वीप या फिर आप इसे अंध महाद्वीप भी कह सकते हो। अंध महाद्वीप भी इसको बोला जाता है बच्चे। और यहां से आपकी कर्क रेखा भी जाती है बच्चे और 0 डिग्री भी जाती है और मकर रेखा भी जाती है। और ज्यादातर ये गर्मी वाले ही इलाके में बसा हुआ है, यानी कि उष्ण कटिबंध इलाके में बसा हुआ है। याद रखोगे कौन सा महाद्वीप बच्चे? अफ्रीका महाद्वीप। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप इज द राइट आंसर। अच्छा, यहां से कुछ जनजाति आ जाती है हमारे पेपर में, जैसे कि बच्चे यहां पर जुलू जनजाति रहती है इस महाद्वीप पे, है ना। यहां पर बद्दू लोग आपको देखने को मिलेंगे, यहां पर आपको बंतू लोग देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चे। ध्यान रखोगे यहां पर हौसा लोग आपको देखने को मिलेंगे, हौसा। यहां पर आपको फुलानी लोग देखने को मिल जाएंगे, फुलानी। यहां पर आपको मसाई लोग मिल जाएंगे केनिया देश में, ठीक है। ध्यान रखोगे केनिया देश में आपको ये भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर ऐसे कुछ जनजातियों को भी याद रखेंगे। आ जाओ आगे। अब अगला क्वेश्चन बोलता है किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव है, मतलब वह ज्वालामुखी नहीं है। कौन सा है भाई? वो है ओशेनिया महाद्वीप। देखो ओशेनिया महाद्वीप है ये, असल में तो ये बात ध्यान रखना, ओशेनिया महाद्वीप के अंदर ऑस्ट्रेलिया देश आता है। ऑस्ट्रेलिया क्योंकि ओशेनिया महाद्वीप का बड़ा देश है, इसलिए कभी कभी ओशेनिया महाद्वीप ना बोल के ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही बोल देते हैं, ठीक है। ये है बच्चे हमारा ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया से बच्चे कौन सी रेखा जारी होती है? बीचों बीच से मकर रेखा जारी होती है। कौन सी बच्चे? मकर, यानी कि माइनस की 23.5 डिग्री यहां से होकर जा रही होती है। ऑस्ट्रेलिया को 2 हिस्सों में बांट देती है। इसके ऊपर थोड़ी आपको गर्मी देखने को मिलेगी और इसके नीचे आपको ठंडी वाला इलाका देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में आपको गिब्सन, ध्यान रखोगे, गिब्सन जैसे मरुस्थल मिलेंगे, स्टर्ट जैसे आपको देखने को मिलेंगे, विक्टोरिया जैसे मरुस्थल देखने को मिलेंगे, सिंपसन जैसे देखने को मिल जाएंगे। याद रखोगे बच्चे, सिंपसन, ऐसे भी आपको डेजर्ट देखने को मिल जाएंगे, यानी कि मरुस्थल यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को बच्चे प्यासी भूमि का देश बोल देते हैं। क्या कहते हैं हम? प्यासी भूमि का देश कहते हैं, ठीक है बच्चे। और अगर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयर झील पड़ती है। कौन सी है बच्चे? आयर झील, जो इस महाद्वीप की बड़ी झील है। याद रखोगे इस महाद्वीप की पूरे की या फिर बोलो इस पूरे देश की सबसे बड़ी झील है आयर झील। यहां पर नदियां कौन सी बहती हैं बच्चे? यहां मर्रे और डार्लिंग नाम से नदियां बहती हैं। मर्रे और डार्लिंग के नाम से आपको नदियां देखने को मिलेंगी, ठीक है भाई। क्लियर है। बाकी जानकारी आने वाले क्वेश्चंस में लेंगे। चलो, बोलते हैं बच्चे विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी आपको किस महाद्वीप में देखने को मिलेगी? बच्चे ये है अफ्रीका महाद्वीप। अभी देखा था हमने, दूसरा बड़ा महाद्वीप है दुनिया का, ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है। और इस साइड में ना इसके यहां पर जमीन में दरार है एक, समझ गए, जमीन में दरार आपको देखने को मिलेगी। जमीन ऊपर से फटी हुई है थोड़ी। और ये यहां पे न्यासा झील से शुरू हो जाती है दरार। कहां से बच्चे? न्यासा झील से लेकर और मृत सागर तक है। आप बोलोगे सर मृत सागर तो एशिया में आता है, एशिया में आता है, ये तो इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर है। हाँ है भाई, तो है ना भाई, इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर आपको मिलेगा यहां पर मृत सागर। यानी कि सर अगर आप देखोगे ये जो दरार घाटी है, जो जमीन फटी हुई है, ये न्यासा झील अफ्रीका से लेकर और कहां तक है? मृत सागर एशिया तक फटी हुई है। यहां पर अगर आपको याद देखोगे ना, यहां पर लाल सागर पड़ता है बच्चे। लाल सागर भी इसी भ्रंश घाटी का हिस्सा है। इसको ग्रेट रिफ्ट वैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? ग्रेट रिफ्ट वैली, यानी कि महान भ्रंश घाटी। याद रखोगे क्या बोलते हैं बच्चे? महान भ्रंश घाटी बोलते हैं। ये किस दिशा में है? अफ्रीका के पूर्वी दिशा में है। याद रखोगे कौन से में है बच्चे? अफ्रीका के पूर्वी दिशा में। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो हो गया ना यहां तक? बिल्कुल ठीक है, डन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। अच्छा, इस तरफ ना बहुत सारी झील पड़ती हैं अफ्रीका में, इसी दरार घाटी में। जैसे लिख लीजिए
जैसे बच्चे तंगाई का झील पड़ेगी यहां पर, जैसे तुर्काना झील आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे विक्टोरिया झील आपको देखने को मिल जाएगी यहां पर, ठीक है भाई, इसी एरिया में विक्टोरिया झील, जैसे कि न्यासा झील हो गई यहां पर, है ना। तो ये सब झील इसी एरिया में पड़ेंगी, यहां पर दरार घाटी में है ये अफ्रीका के अंदर ये जो झील है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? चलो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप देखते हैं। ये बच्चे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये ऊपर द्वीप हो गए, कुछ बड़ा कोई छोटा। ओके, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यहां पर आपको 23 देश मिलेंगे। कितने देश मिलेंगे बच्चे? 23 देश इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर। इसमें से इन 23 देशों में अगर आप देखोगे, है ना बच्चे, तो यहां पर कनाडा आपको बड़ा देश दिखेगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर सबसे बड़ा देश कनाडा है, लेकिन कनाडा दुनिया में दूसरे नंबर पर है रूस के बाद, लेकिन इस महाद्वीप पर सबसे बड़ा है कनाडा, ठीक है। और फिर यहां पर आ जाएगा बच्चे यूएसए देश, ये हो गया यूएसए, ये हो गया बच्चे मैक्सिको, और ये हो गए छोटे मोटे देश यहां पर, ठीक है भाई। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। अमेरिका का अलास्का एरिया यहां पर है, ये रूस से लिया था इसने। किससे लिया था बच्चे? रूस से लिया था ये अलास्का एरिया अमेरिका ने। इतना है ये। यहां पर पहाड़ों की अलास्का रेंज पड़ती है। इन्हीं अलास्का रेंज में एक पहाड़ है, ओके, जो कि कितना ऊंचा है? 6194 मीटर ऊंचा है। और वो कौन सा है? माउंट मैकिलने, ठीक है भाई, यही है। इसको माउंट देनाली भी बोलते हैं, याद रखोगे, देनाली पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, समझ गए आप लोग। और कनाडा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट लोगन, याद रखोगे बच्चे, कौन सी है? माउंट लोगन, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। इस महाद्वीप पर यहां ध्यान रखोगे, यूएसए के अंदर आपको रॉकी पर्वत भी देखने को मिलेंगे। यहां कौन से बच्चे? रॉकी पर्वत भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तुम्हें एक बात और बताता हूं, देखो यहां पर ना, ये जो आप एरिया देख रहे हैं कनाडा और यूएसए का, ये वाला एरिया बच्चे, इस वाले एरिया में कई सारे पर्वत, पठार, मरुस्थल मिक्स है। तो जहां पर भी दुनिया में पर्वत, पठार, मरुस्थल मिक्स होते हैं उसको कैर्डिलेरा बोलते हैं। तो ये अमेरिका के किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। या फिर इस पूरे महाद्वीप के किधर है? पश्चिम दिशा में। तो इसको बोला जाता है वेस्टर्न कैर्डिलेरा, पश्चिमी कैर्डिलेरा। कैर्डिलेरा का मतलब ये है कि भैया यहां पर ये मिक्स है, आपको समझ गए, यानी कि यहां पर पर्वत, पठार और रेगिस्तान आपको मिक्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इस यूएसए के अंदर इस दिशा में कौन से पर्वत है? अमेरिका के अंदर एपलेशियन पर्वत, ठीक है, ध्यान रखोगे यहां पर कौन से पर्वत देखने को मिलेंगे? एपलेशियन पर्वत है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, एपलेशियन पर्वत। अच्छा जी, अब और चीज, इस बीच में क्या है? यहां पर कनाडा और यूएसए में यहां पर है प्रेयरी घास के मैदान, यानी कि इन पर्वतों, है ना, या फिर मैं बोलूं आपसे कैर्डिलेरा और एपलेशियन पर्वत के बीच में आपको क्या मिलेंगे? प्रेयरी घास के मैदान, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलो देखते हैं। यह है बच्चे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, है ना, दुनिया का 4th बड़ा महाद्वीप। दुनिया का तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा था? ये वाला उत्तरी अमेरिका। दुनिया का चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा? ये है, ठीक है भाई, ये है चौथा बड़ा महाद्वीप। अब इस महाद्वीप को बोलते हैं दक्षिण अमेरिका बच्चे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील, ठीक है, ध्यान रखोगे, ब्राजील यहां पर बड़ा देश है, ओके। और यहां पड़ता है बच्चे, ध्यान रखोगे, कौन सा देश? ये है अर्जेंटीना, ओके बच्चे, ध्यान रखोगे, अर्जेंटीना। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल पतला सा देश यहां पर, ये आपको देखने को मिलेगा, है ना, चिली, याद रखोगे, है ना, कौन सा आपको देखने को मिलेगा बच्चे? चिली। तो चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर यहां पर आपको, ठीक है ना, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर सबसे ऊंची चोटी इस पूरे महाद्वीप की वो है माउंट एकांगुआ। वो कितनी है बच्चे? 6961 मीटर ऊंची है। ये पड़ती तो अर्जेंटीना की तरफ है, लेकिन बिल्कुल चिली के बॉर्डर के नजदीक है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे कौन सा हो जाएगा बच्चे? माउंट एकांगुआ हो जाएगा, क्लियर है, क्या होगी इसकी हाइट? ये आ जाओ नेक्स्ट पर। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ठीक है, देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप को देखते हैं। सर, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर वो मिलेगा यहां पर तंजानिया देश में। उसका नाम क्या है बच्चे? ध्यान रखोगे, क्या आप किलिमंजारो देखोगे? यस, कितना है? 5898 मीटर ऊंचा है, याद रखोगे। क्या नाम है बच्चे उसका? माउंट किलिमंजारो, यहां तंजानिया में है। अच्छा, एक खास बात बताऊं इसकी, खास बात यह है कि जैसे ये 0 डिग्री जा रही है, ठीक है भाई, 0 डिग्री से 322 किलोमीटर ही दक्षिण में है ये, 322 किलोमीटर
दक्षिण में है, और हाइट भी कुछ ज्यादा नहीं है, 5,898 मीटर है भाई। फिर भी इस पर बर्फ पड़ती है। साइंटिस्ट हैप है, बोलते हैं यार 0 डिग्री के 322 किलोमीटर नजदीक है, फिर भी बर्फ पड़ रही है इस पे। हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है ना? जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं 0 डिग्री के पास वाले क्षेत्र में, वहां ऐसा कैसे पॉसिबल है ना भाई? ध्यान रखोगे तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। अच्छा, इसको माउंट किम्बो बोलते हैं, याद रखोगे इसको क्या बोलते हैं? माउंट किम्बो, ये भी आप ध्यान रखोगे। इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, इस महाद्वीप पर कहीं कोई सक्रिय ज्वालामुखी है? एक है, वो है कैमरून देश में, उसका नाम है माउंट कैमरून। एक ही यहां पर क्या मिलेगा आपको, ध्यान रखोगे, सक्रिय ज्वालामुखी मिलेगा, वो है माउंट कैमरून, कैमरून देश में है। बस काम खत्म। इस महाद्वीप पर दूसरी ऊंची चोटी केन्या में है, ध्यान रखोगे, केन्या में। वो कितनी है? 5,199 मीटर ऊंची, उसका नाम है माउंट केनिया, याद रखोगे, माउंट केनिया। ठीक है, ये तो हो गए यहाँ के, ध्यान रखोगे, नॉर्मली पहाड़ियां, ठीक है, नॉर्मली जो चोटी हैं, ठीक है। यहां पर कोई और पर्वतों की रेंज है? हाँ, इस दिशा में पड़ेंगे यहां पर बच्चे आपको एटलस पर्वत, अफ्रीका महाद्वीप के। ये मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, इन 3 देशों में पड़ेंगे आपको एटलस पर्वत। और फिर यहां पर यह है दक्षिण अफ्रीका देश। दक्षिण अफ्रीका देश में यहां पर ड्रेंकसबर्ग पर्वत पड़ेंगे, ये बहुत आते हैं ड्रेंकसबर्ग पर्वत, ये बात ध्यान रखना है ना। और जो बच्चे रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली, समझ गए, उनको जरूर वर्ल्ड ज्योग्राफी के ये चीजें निकाल लेना, क्योंकि एनटीपीसी के तो CBT 1 CBT 2 दोनों में काम आएंगे, और ग्रुप डी में भी तुम्हें ये देखने को मिल जाएगा, समझ गए, क्योंकि आजकल के पेपर का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है भैया, समझ गए। अभी तुमने देखा था आरपीएफ कांस्टेबल वाले पेपर में, है ना, तो चीजें लेंदी बड़ी करके पूछी जा रही हैं। आप कर सकते हो, कुछ ऐसा तो है नहीं कि कुछ भाई किताबों से बाहर आ गई चीज, किताबों से तो बाहर आ ही नहीं सकती, समझ गए, है किताबों पे और इंटरनेट में सारी चीजें वो है जहां से पूछी जा रही हैं, आप कर सकते हैं। बस आपको अपनी एफिशिएंसी को और बढ़ाना पड़ेगा, आप समझ गए, समय के रहते। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बच्चे? अंटार्कटिका महाद्वीप कहां है? ये रहा, ठीक है भाई, ये रहा, है ना, दुनिया का 5वां बड़ा महाद्वीप है, 5वां बड़ा महाद्वीप आपको मिलेगा, ठीक है बच्चे, अंटार्कटिका महाद्वीप। यहां की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विंसन मैसिव है। कितनी ऊंची है? 4892 मीटर ऊंची है। इस महाद्वीप को बच्चे निर्जन महाद्वीप बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? निर्जन महाद्वीप, ठीक है, सफेद महाद्वीप आप इसको बोल सकते हैं, सफेद महाद्वीप, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप आप इसको बोल सकते हैं। क्या? विज्ञान को समर्पित महाद्वीप आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है बच्चे। यहां पर भारत का कोई अनुसंधान केंद्र है क्या? देखो, यहां पर हमने सबसे पहले 1983-84 में हमारा पहला अनुसंधान केंद्र कौन सा था? वो था बच्चे दक्षिणी गंगोत्री, जो अब बर्फ के नीचे दब गया है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, दक्षिणी गंगोत्री, जो अब चालू अवस्था में नहीं है। फिर 1988-89 में हमने अपना मैत्री खोला, जो आज भी चालू है। फिर 2012-13 में हमने भारती खोला अपना, यहां पर, जो आज भी चालू है। अब हम मैत्री 2 बनाने जा रहे हैं, मैत्री 2 2029 तक हम बना लेंगे, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, जिसमें 90 लोगों के रुकने की यहां पर सुविधा रहेगी, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। यहीं पर बच्चे रॉस सागर भी आपको देखने को मिलेगा, रॉस सागर, समझ गए, बर्फ से पूरा जमा हुआ यह महाद्वीप मिलेगा आपको, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बच्चे? एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ये कितनी है? 8,848.86 मीटर है, ये आप जानते हैं। ये आपको नेपाल में देखने को मिलेगी, और नेपाल में बिल्कुल तिब्बत के बॉर्डर के पास आपको देखने को मिलेगी। कहां पर? तिब्बत के बॉर्डर के पास, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। और बच्चे इसको क्या बोलते हैं? सागरमाथा, नेपाल के लोग इसको सागरमाथा बोलते हैं। कहां के? नेपाल के लोग। बोलता है यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर, वो है माउंट एल्ब्रुस। याद रखोगे बच्चे, कौन सा है? माउंट एल्ब्रुस हो जाएगा। और बच्चे ये जो माउंट एल्ब्रुस है 5642 मीटर ऊंचा है। कहां पर आपको मिलेगा? रूस में मिलेगा। कौन सी पर्वतमाला का हिस्सा है? काकेकश, याद रखोगे, काकेकश पर्वतमाला का हिस्सा है, याद रखोगे, काकेकश पर्वतमाला का हिस्सा है, और ये रूस में मिलता है, इतनी ऊंचाई है। अब आप बोलोगे सर रूस में मिलता है यूरोप की, ये कैसे? ऐसे, ठीक है। ये जो बच्चे रूस है ना, रूस इतना बड़ा है कि रूस में ये जो आप यूराल पर्वत देख रहे हैं ना, यूराल पर्वत से इधर का रूस यूरोप में लगता है, और यूराल पर्वत से इधर का ईस्ट का, पूर्व का,
जिसे हम साइबेरिया हिस्सा कह देते हैं, वो एशिया में लगता है। समझ गए आप लोग? तो रूस का जो हिस्सा एशिया में आता है उसे साइबेरिया हिस्सा बोलते हैं, और जो यूरोप में लगता है उसे यूरोपियन रशिया बोलते हैं। याद रखोगे बच्चे, क्या बोलते हैं? यूरोपियन रशिया बोलते हैं उसको। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है बच्चे? क्लियर हो जाएगा ऐसे। तो यूरोपियन रशिया की तरफ ही इसकी ऊंची चोटी आपको देखने को मिलती है, पूरे यूरोप की है ये सबसे ऊंची चोटी, ठीक है? क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है भाई, वापस से ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। देखो अभी हम पढ़ के आए थे कई सारी चीजें वहां से, ठीक है? यहाँ के रेगिस्तान वगैरह देख के आए थे हम, ठीक है? अब ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी बच्चे? ध्यान रखोगे, माउंट क्यूजोस्को। कितनी ऊंची है ये? तो 22 तो 28 मीटर ऊंची है, समझ गए? हाँ बोलो यार, इससे ज्यादा ऊंची तो हमारे दक्षिण भारत में है ना? पता है भाई, है। लेकिन ऊंचाई का मतलब क्या, आप क्या सोच रहे हो? कोई तंबू बनाना लंबा? नो, समझ गए? पर माउंट एवरेस्ट ना, आदमी तो कहीं से भी गिर के टपक जाएगा भाई। उसके लिए तो 100 मीटर में भट्टा सा खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऊंचाई तो बहुत है फिर भी, ठीक है? अब माउंट एवरेस्ट जैसा थोड़ी ना पर्वत मिलेगा। और अगर आप देखोगे यहां पे ना ऑस्ट्रेलिया में इस तरफ आपको क्या मिलते हैं बच्चे? ये आपको देखने को मिलते हैं इस तरफ पर्वत रेंज। और ये कहां तक जा रही है? ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीप है यहां पर, तस्मान द्वीप, उस तस्मान द्वीप तक जा रही है। कहां से शुरू हुई थी? यहां से। अच्छा, ये जो ऊपर को निकल रहा है ऑस्ट्रेलिया का कौन सा हिस्सा है बच्चे? केप यॉर्क प्रायद्वीप है ये। केप यॉर्क प्रायद्वीप बोलते हैं इसको। प्रायद्वीप मतलब जो तीन तरफ से घिरा हुआ हिस्सा होता है पानी से। तो देखो ये तीन तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है? तो ये केप यॉर्क प्रायद्वीप से पर्वत शुरू हो गए। ये पूरी एक रेंज है, इसको बोलते हैं पहाड़ों की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। आप बोलोगे नाम सुनेला लगता है भाई किधर, ठीक है? ग्रेट डिवाइडिंग, हाँ है ना? ग्रेट डिवाइडिंग से कुछ याद आता है? जनगणना में 1921 का जो वर्ष होता है जनगणना में, उसको ग्रेट डिवाइडिंग ईयर बोलते हैं, महान विभाजक वर्ष। तो ये महान विभाजक पर्वतमाला है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है? ध्यान रखोगे, ये क्या है बच्चे? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो बच्चे ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इस तरफ है। इसी रेंज में माउंट क्यूजोस्को सबसे ऊंची चोटी है पूरे ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है भाई? ध्यान रखोगे, और इसको पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची बोल देते हैं चोटी, ठीक है भाई? क्लियर हो जाएगा। आ जाइए, तो हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ही ओशेनिया महाद्वीप भी बोला जाता है, ठीक है बच्चे? आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अब झीलों की तरफ रुख करते हैं। अब आए हम वापस से अफ्रीका। अफ्रीका में यहां पर आपको विक्टोरिया झील मिलेगी बच्चे, ठीक है? ध्यान रखोगे, विक्टोरिया, ठीक है? विक्टोरिया झील कैसी झील है बच्चे? प्राकृतिक झील है ना? याद रखोगे, पूरे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ऊपर से यहां से 0 डिग्री भी होकर गुजरती है इस झील से। तो हम कह सकते हैं कि उष्ण कटिबंध क्षेत्र में पड़ने वाली दुनिया की बड़ी झील कौन सी है? ये, क्योंकि 0 डिग्री पर बसी हुई है, इस वजह से हम इसे उष्ण कटिबंध क्षेत्र में पड़ने वाली दुनिया की सबसे बड़ी झील बोल देते हैं, ठीक है? अब बच्चे अगर हम देखेंगे, है ना, अगर हम देखेंगे इसमें से, तो ये आपको कैसी मिलेगी? मीठे पानी की झील मिलेगी, ठीक है? ध्यान रखोगे, मीठे पानी की झील है। देखो ध्यान से भाई, ये सुपीरियर झील के बाद, सुपीरियर झील के बाद दुनिया की, है ना भाई? ध्यान रखोगे, दुनिया की सेकंड बड़ी मीठे पानी की झील है। सेकंड बड़ी मीठे पानी की झील है, समझ गए आप लोग? सेकंड बड़ी मीठे पानी की झील। भाई सुपीरियर दुनिया की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। ये कहां पर मिलेगी आपको? यूएसए प्लस कनाडा में मिलेगी। तो उसके बाद अगर कोई बड़ी झील है मीठे पानी की तो यही है, मीठे पानी के नंबर में, ठीक है? क्षेत्रफल के मामले में दुनिया की तीसरी बड़ी झील है। क्षेत्रफल के मामले में ये क्या है बच्चे? थर्ड बड़ी झील है। थर्ड बड़ी झील दुनिया की, थर्ड बड़ी। आप बोलोगे कैसे सर? देखो, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी झील है दुनिया की कैस्पियन सागर। याद रखोगे बच्चे, कौन सी है? कैस्पियन सागर है। दुनिया की दूसरी बड़ी झील क्षेत्रफल में है सुपीरियर झील। याद रखोगे बच्चे, सुपीरियर। देखो, सुपीरियर मीठे पानी के मामले में टॉप पर है, लेकिन क्षेत्रफल के मामले में दूसरे नंबर पर है। और तीसरे पर बच्चे यही है, कौन सी? विक्टोरिया झील, क्षेत्रफल में, ठीक है? तो ये बात आप, क्षेत्रफल में तीसरे पर है विक्टोरिया दुनिया में, और मीठे पानी में दूसरे नंबर पर है दुनिया में, और अफ्रीका महाद्वीप पर पहले नंबर पर है, समझ गए? क्षेत्रफल में पूरे। ध्यान रखोगे, ऐसे आपने ध्यान रखना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बच्चे यहां पर एक विक्टोरिया जलप्रपात भी पड़ता है यहां पर, ठीक है? ध्यान रखोगे, इसी महाद्वीप पर। कौन सा है? विक्टोरिया जलप्रपात। ये भी आप ध्यान रखोगे। विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? जाम्बेजी नदी बनाती है,
ठीक है, ध्यान रखोगे जाम्बेजी नदी बनाती है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे जाम्बेजी नदी। इस महाद्वीप पर मानव के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी झील है वोल्टा झील। वो यहाँ की कृत्रिम झील है। कैसी है बच्चे? कृत्रिम झील। क्या नाम है उसका? वोल्टा झील। ठीक है, ध्यान रखोगे वोल्टा, ऐसे आप ध्यान रखोगे। ठीक है, वोल्टा नदी के ऊपर बनी हुई है। जैसे वोल्टा नदी बह रही थी, उसके ऊपर बांध बना दिया, अकासाम्बो बांध। जब वो बांध बन गया तो पानी बहुत सारा रिजर्व हो गया बहुत पीछे तक, उसको झील का नाम दे दिया पानी को। बांध बना के नदी का पानी रोका गया, अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा आगे छोड़ा गया, तो जो वो ज्यादा पानी रुक रहा है उसको नाम दिया गया वोल्टा झील। समझ गए? इस वोल्टा झील से पता है कौन सी रेखा जाती है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। समझ गए? 0 डिग्री देशांतर रेखा जाती है इस वोल्टा झील से। घाना देश में पड़ती है यहाँ पे ये झील। समझ गए? घाना देश में। अच्छा, अब आप एक चीज देख रहे हो कि सर ये वाली 0 डिग्री और ये वाली 0 डिग्री, यानी अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा एक दूसरे को कहां काट रहे हैं? यहां गिनी की खाड़ी पड़ती है उसमें काट रहे हैं। और गिनी की खाड़ी किसका हिस्सा है? अटलांटिक महासागर का। क्लियर सी बात है, सिंपल सा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। कितने देश लगते हैं बच्चे? 5 देश लगते हैं। ठीक है, कौन कौन से लगते हैं? जैसे कि बच्चे कजाकिस्तान लगेगा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे कजाकिस्तान। जैसे तुर्कमेनिस्तान लगता है, तुर्कमेनिस्तान इससे। ठीक है बच्चे, जैसे अजरबैजान लगता है, अजरबैजान। जैसे बच्चे ईरान लगता है, ईरान। जैसे लगता है रूस। ये बात ध्यान रखोगे, 5 देश लगते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी झील है, लेकिन पानी कैसा है? खारा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे पानी कैसा है? खारा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अभी हमने देखी थी, आयर झील है ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील, शुरू में देखी थी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? आयर झील। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? ऐसे याद है। ऑस्ट्रेलिया में बच्चे पानी की बहुत दिक्कत है, बीच वाले इलाके में, प्यासी भूमि का देश। यहां पर हर साल तकरीबन 7-8 हजार ऊंटों को मार दिया जाता है पानी की कमी के कारण, क्योंकि वो बेचारे भटकते रहते हैं इधर उधर, परेशान होते हैं वो बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ऑस्ट्रेलिया के यहां पर कौन सा सागर है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर आपको यहां पर देखने को मिलेगा बच्चे, प्रशांत महासागर। और यहां पर कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। अब देखो, हिंद महासागर के किनारे ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर बसा हुआ है, पर्थ। और इस दिशा में कौन सा बसा हुआ है? सिडनी शहर बसा हुआ है, सिडनी शहर बसा हुआ है। कितनी सारी चीजें हमने धीरे धीरे जान ली ऑस्ट्रेलिया की, है ना? धीरे धीरे क्वेश्चंस में कवर हो जाती हैं सारी चीजें। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें बच्चे, ये जो पर्थ है ना, इस पर्थ वाले इलाके में होती है सर्दियों में बारिश, और जहां पर भी सर्दियों में बारिश होगी वहां भूमध्य सागरीय जलवायु होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु में रसदार फल बहुत होते हैं, जैसे अंगूर, संतरा, है ना भाई, नींबू। और जहां ये रसदार फल होते हैं दुनिया में, वहीं शराब बनती है, ज्यादा शराब का उत्पादन होता है। ऐसी गिनी चुनी चीजें हैं। देखो मैं तुम्हें दिखाऊं, दुनिया में एक तो पर्थ हो गया, एक हो गया बच्चे कैपटाउन, याद रखोगे, यहां से क्वेश्चन बनता रहता है। कैपटाउन हो गया, जैसे कि शैंपेन ले लीजिए, फ्रांस का एरिया। कैपटाउन किसका हो गया? साउथ अफ्रीका का हो गया। शैंपेन हो गया फ्रांस का। वालपराजो हो गया चिली का, याद रखोगे। वालपराजो किसका हो गया बच्चे? चिली का हो गया। ठीक है, चिली का हो गया, है ना, ध्यान रखोगे। और साथ में आप ले लीजिए, है ना, कैलिफोर्निया यूएसए का, कैलिफोर्निया यूएसए का, है ना। इन जगह से ही आपके पेपर में क्वेश्चन बनता रहता है कि भूमध्य सागरीय जलवायु कहां मिलेगी? इन जगह पर मिलती है जहां सर्दियों में बारिश होती रहती है ज्यादातर। और इन्हीं से ही पेपर में आता रहता है कि हाँ भाई शराब कहां बनती है? इन वाले क्षेत्रों में। समझ गए? इन वाले क्षेत्रों में ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय जलवायु है, पेपर में इस एरिया से पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। उत्तर अमेरिका महाद्वीप चलते हैं, अभी अभी हम देख के आए थे थोड़ी देर पहले, याद करो। उत्तर अमेरिका महाद्वीप है बच्चे ये, है ना। और अभी अभी हमने देखा, एक ये, 2, 3, 4 झील तो ये हो गई, एक हो गई पूरी तरीके से मिशिगन यहां। ठीक है, अब देखो कैसे बच्चे, ये झील है सुपीरियर, याद रखोगे सुपीरियर, जो यहां की सबसे बड़ी झील है। ये ऊपर कनाडा और यूएसए दोनों तरफ आपको मिल जाएगी। ये जो आप मिशिगन देख रहे हैं पूरी तरीके से यूएसए में है, कनाडा में नहीं है मिशिगन। फिर उसके बाद आप यहां पर देख रहे हो ह्यूरॉन। ओके बच्चे, ये दोनों देशों में है ह्यूरॉन। ठीक है, ह्यूरॉन झील कनाडा और यूएसए दोनों में है। इरी झील दोनों देशों में है, कनाडा यूएसए। ऑन्टेरियो झील कनाडा यूएसए दोनों में है। ठीक है भाई,
5 में से 4 झील दोनों देशों में है, अकेली मिशिगन यूएसए में है। मिशिगन के किनारे ही शिकागो बसा हुआ है अमेरिका का। ओके बच्चे, शिकागो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। इन 5 में से सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है सुपीरियर। इन 5 में से सबसे छोटी कौन सी है? ओंटेरियो। याद रखोगे कौन सी बच्चे? ओंटेरियो इनमें सबसे छोटी है, ओंटेरियो छोटी। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इन 5 झीलों को ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चे? ग्रेट लेक्स, है ना, नॉर्थ अमेरिका की ग्रेट लेक्स बोल देते हैं इनको। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? ऐसे आपने ध्यान रखना है, बस क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है इन्हें अंगुलीनुमा झील भी बोल देते हैं उन 5 को। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील वो बच्चे लडोगा झील है, और किस हिस्से में पड़ती है? रूस के उस हिस्से में पड़ती है जो यूरोप में लगता है। ठीक है, रूस का जो हिस्सा यूरोप में लगता है ना, उस तरफ पड़ती है ये। ठीक है, ध्यान रखोगे। ये कौन सी बच्चे? ध्यान रखोगे लडोगा, और लडोगा के साथ में ओनेगा भी वहीं मिलेगी। ओनेगा सेकंड बड़ी है। ये दोनों पास में ही है बिल्कुल, रशिया के अंदर। ठीक है भाई, और रशिया का वो हिस्सा जो यूरोप में लगता है, यूरोप की साइड लगता है। ठीक है, उस हिस्से में है। यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, तो बच्चे देखो अभी अभी हम यही तो बात कर रहे हैं, रूस है ये बच्चे। रूस में ये हो जाएगा यूराल पर्वतमाला, इधर का रूस साइबेरिया है। ठीक है बच्चे, ये कौन सा है? साइबेरिया, है ना। और ये किस में लगता है? एशिया में लगता है। ठीक है, और ये लगेगा यूरोप में, ये रशिया लगेगा यूरोप में इधर का। ठीक है, तो यहां से बच्चे एक वाल्देई की पहाड़ी से वोल्गा नदी बहती है, और यहां आके कैस्पियन सागर में गिर जाती है वोल्गा। वोल्गा पूरे यूरोप की सबसे लंबी नदी है, समझ गए? यानी कि रूस का वो हिस्सा जो यूरोप में लगता है, उसमें बड़ी झील भी आपको देखने को मिल गई अभी अभी, लडोगा और ओनेगा। लडोगा सबसे बड़ी, ओनेगा सेकंड नंबर पर। उसी हिस्से में है ना एक लंबी नदी भी मिल गई जो पूरे यूरोप की सबसे लंबी नदी हो गई, वोल्गा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे लंबी नदी कौन सी प्रवाहित होती है बच्चे? देखो यहां हमने अभी विक्टोरिया झील को देखा, और यहां इथियोपिया के अंदर है ताना झील। विक्टोरिया झील से व्हाइट नील निकलती है और यहां तक आ जाती है उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम तक। ताना झील से ब्लू नील निकलती है और वो आ जाती है उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम तक। निकलने के बाद यहां पर बन गए उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम में पहुंचने के बाद इसका नाम पड़ जाता है पूरी तरीके से नील। अब ब्लू और व्हाइट के नाम से अब नहीं जानी जाएगी, अब नील के नाम से मिस्र देश में घुस गई और आगे जाके भूमध्य सागर में गिर गई। 6,695 किलोमीटर दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील। और नील नदी के मुहाने पर लेफ्ट साइड में अलेक्जेंडर बंदरगाह मिलेगा इसका, मिस्र का। ठीक है भाई, क्लियर है? इस नदी के ऊपर एक डैम भी बनाया हुआ है, वो कौन सा है? आसवान बांध, मिस्र वालों ने। उस आसवान बांध के पीछे जो झील है, जो पानी भरा हुआ है, उसको नासिर झील नाम दे दिया जाता है। क्या बच्चे? नासिर झील नाम दिया जाता है। और उस नासिर झील से कर्क रेखा होकर गुजर रही होती है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है विश्व के महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी होगी बच्चे? 7 हो गई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? एशिया। देखो मैं तुम्हें लिखवाऊं ये सारे, जैसे एशिया सबसे बड़ा है बच्चे, उसके बाद में आपको अफ्रीका देखने को मिलेगा, फिर आपको मिलेगा बच्चे उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चे, फिर आपको देखने को मिलेगा दक्षिणी अमेरिका। ठीक है भाई, फिर आपको कौन सा देखने को मिलेगा? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका आपको देखने को मिल जाएगा बच्चे, अंटार्कटिका। फिर आपको कौन सा मिलेगा? यूरोप देखने को मिलेगा, यूरोप। फिर आपको कौन सा मिलेगा? ओशेनिया, जिसको हम ऑस्ट्रेलिया भी बोल देते हैं। ठीक है बच्चे, ऐसे देखो एक और महाद्वीप है जीलैंडिया। जीलैंडिया महाद्वीप का ज्यादातर इलाका पानी में डूबा हुआ है, लेकिन ध्यान रखना अभी वो पेपर में नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, अभी वो पेपर में नहीं आ रहा है, अभी सिर्फ यही ध्यान रखोगे, इन्हीं 7 पे फोकस है, तो हमें इन्हीं 7 पर फोकस रखना है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? अभी देखा हमने, सबसे छोटा ओशेनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया। बोलता है किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं? सफेद महाद्वीप किसको बोलते हैं? तो अभी हमने देखा था श्वेत महाद्वीप हो गया, निर्जन महाद्वीप हो गया, है ना, बर्फ से जमा हुआ महाद्वीप हो गया, कौन सा है? अंटार्कटिका है। आ जाओ बच्चे। बोलता है किस महाद्वीप को प्रायद्वीप या महाद्वीप बोलते हैं? मतलब वो ऐसा लगता है जैसे प्रायद्वीप जैसा हो, यानी 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, वो कौन सा है? यूरोप है। ठीक है, ध्यान रखोगे, यूरोप लगता है, यूरोप। यूरोप बच्चे 3 तरफ से पानी, ऊपर आर्कटिक महासागर, इधर आपको देखने को मिलेगा अटलांटिक महासागर, नीचे भूमध्य सागर,
है ना, 3 तरफ से, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरोप। ठीक है, यूरोप में एक भी रेगिस्तान नहीं है। ठीक है, ध्यान रखोगे, यहां रेगिस्तान का अभाव है, रेगिस्तान का अभाव। ठीक है भाई, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ज्वालामुखी तो है यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं है, रेगिस्तान। ठीक है, दबा के वहां ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप बोल दिया जाता है? भाई एशिया को बोलते हैं। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यानी कि सर द्वीपीय महाद्वीप, वो द्वीप जैसा दिखता है, वो कौन सा हो जाएगा भाई? ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ओशिनिया महाद्वीप। भाई ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है बच्चे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशिनिया महाद्वीप बोलते हैं। ओशिनिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है और ज्यादातर एरिया यही घेर के बैठा है उस पूरे महाद्वीप का, इसलिए इस पूरे ऑस्ट्रेलिया को ही द्वीपीय महाद्वीप बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा के कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का, है ना भाई, महाद्वीप बोल देते हैं। क्यों है ऐसा, क्यों है ऐसा? ये है बच्चे, देखो इधर अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि यहां पर पहाड़ों की पूरी रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और कहां तक जा रही है? उसके तस्मान द्वीप तक जा रही है। ये केप यॉर्क प्रायद्वीप से शुरू हो जाती थी, ठीक है, इस दिशा में, और इसका